शराब नीति घोटाले में पहली बार गिरफ्तार किए जाने के 6 महीने बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में जमानत दी। हालांकि जमानत देने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता पर मतभेद जताया। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद आप प्रमुख अब जेल से बाहर आ जाएंगे। आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर और भारत राष्ट्र समिति की कविता के बाद इस मामले में जमानत पाने वाले अरविंद केजरीवाल 5वें हाई प्रोफाइल नेता बन गए हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि लंबे समय तक कारावास स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचना के बराबर है, लेकिन उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी थी और इसमें कोई प्रक्रियागत अनियमितता नहीं थी। हालांकि न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान का अलग मत था। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी अनुचित थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि जब मुकदमा पटरी से उतर जाए तो अदालत स्वतंत्रता की ओर झुकेगी और उन्होंने कानूनी मानदंड को रेखांकित किया कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, मुद्दा स्वतंत्रता का है। लंबे समय तक कारावास में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचना है। वहीं दूसरी ओर न्यायमूर्ति भुइया ने सीबीआई पर कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ईडी मामले में जमानत मिलने के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी केवल आप प्रमुख की जेल से रिहाई में बाधा डालने के लिए की गई। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने 22 महीने तक केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया और ईडी मामले में उनकी रिहाई के ठीक पहले मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। न्यायमूर्ति ने कहा कि सीबीआई की इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाती है और सीबीआई द्वारा की गई इस तरह की गिरफ्तारी केवल ईडी मामले में दी गई जमानत को विफल करने के लिए थी। और उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की तरह काम नहीं करना चाहिए और उसे सभी संदेहों से ऊपर रहना चाहिए। न्यायमूर्ति ने कहा कि सीबीआई को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी न हो। धारा मायने रखती है और सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारा को दूर करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे से बाहर निकला तोता है। सीबीआई को सीजर की पत्नी की तरह संदेह से परे होना चाहिए। केजरीवाल की रिहाई हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की बात है, जहां पार्टी मौजूदा भाजपा और इसकी ब्लॉक सहयोगी कांग्रेस को चुनौती देने के लिए कमर कस रही है। इसके अलावा अगले साल महत्वपूर्ण दिल्ली विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार जीत हासिल करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपए के जमानत बांड पर राहत दी गई है और उन्हें मामले के गुरदोष पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें दिल्ली सचिवालय जाने और आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करने से भी रोक दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को पहली बार ईडी ने 21 मार्च को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद 26 जून को भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जब वो ईडी की हिरासत में थे और इसके कुछ सप्ताह बाद 12 जुलाई को केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वे तिहाड़ जेल में ही बंद रहे। संकट के समय विपक्षी दलों और उनके नेताओं के पसंदीदा वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि केजरीवाल एक संवैधानिक पदाधिकारी होने के नाते भागने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई खतरा नहीं है। केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। केजरीवाल की जमानत पर सुनीता केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने एक्स पर लिखा, आम आदमी पार्टी परिवार को बधाई हो, मजबूत बने रहने के लिए बधाई। हमारे अन्य नेताओं को भी जल्द रिहाई की कामना करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाह झुकते हैं, लड़ने वाले चाहिए। मोदी का अत्याचारी शासन अरविंद केजरीवाल का हौसला नहीं तोड़ सका। जेल के ताले तोड़कर अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया गया। झूठ का पहाड़ गिर रहा है। ईडी, सीबीआई और बीजेपी के झूठे केस का पर्दाफाश हो गया है। सत्यमेव जयते।